टेंस की इस सीरीज में डे 4 है, तो चला रहे। डे 4 में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर बात करें तो इसमें समय के साथ सीन्स और फोर का उपयोग होगा। फोर लगेगा अनिश्चित समय के लिए और सीन्स लगेगा निश्चित समय के लिए। वाक्यों के अंत में वही कंटिन्यूस रहेगा, वह समय के साथ लिखा हुआ आएगा। वह 2 सालों से वहाँ रह रहा है, 3 सालों से वहाँ रह रहा है, समय के साथ आएगा। लेकिन कंटिन्यूस है लेकिन परफेक्ट का, इसलिए समय के साथ आएगा। पहला वाला रूल प्रेजेंट के इंडेफिनिट के लिए है। दूसरा आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तीसरा परफेक्ट में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगी। चौथा पास्ट के लिए है, फ्यूचर के लिए पांचवा और कंटिन्यूस के लिए छठा। तो ये वाला रूल यहाँ फॉलो होगा। कंटिन्यूस है ये वाला भी टेंस, इसमें मेन वर्ब आईएनजी में रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूस है ये, परफेक्ट का है लेकिन कंटिन्यूस भी है। अपन मेडी सेंटेंस देखते हैं। वही सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि हेज और हेव के साथ बीन लगेगा इसकी हेल्पिंग वर्ब में। वर्ब में फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स और फोर और फिर समय आएगा। जो सेंटेंस में समय दिया रहेगा सबसे लास्ट में आएगा। सेंटेंस बने एग्जाम्पल के लिए, सब्जेक्ट तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। वह 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, ये समय के साथ हो गया। वह 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, पहला सेंटेंस। नेगेटिव में थोड़ा फोकस, और ये प्लूरल के लिए है। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। यहाँ पे 4 इसलिए लगा है क्योंकि 2 घंटे दे रखे हैं, जो कि अनिश्चित समय। ऊपर सीन्स लगा रहा है क्योंकि एक निश्चित समय है। ये आप ज़रूर नोट करिएगा इसमें सीन्स और फोर का उपयोग कैसे होता है। वी लगा है क्योंकि प्लूरल है, तो इसलिए हैव बीन का प्रयोग किया गया है। प्ले में आईएनजी प्लेइंग। नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में एक बात हमेशा याद रखनी है आपको कि जब अपन नेगेटिव बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है, इसकी जब नेगेटिव बनाएंगे तो नोट हैज़ और बीन दोनों के बीच में आएगा, या फिर हैव होगा तो हैव बीच में, फिर नोट और फिर बीन आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर प्लस उसके साथ टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। सिंगुलर है तो ही हैज़, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये नोट लिखा है, ही हैज़ नोट बीन, जबकि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन, बीच में आएगा नोट। नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा, सब्जेक्ट बीच में आएगा। आगे देखेंगे समझ में आएगा। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। वह 5 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। दूसरा है प्लूरल वाला तो हैव लगेगा। वी हैव नॉट बीन, यहाँ देखिए हैव और बीन दोनों के बीच में नोट लगा है। हैव और बीन दोनों के बीच में नोट लगा है, नेगेटिव के लिए ऐसा होगा। जबकि यहाँ ऐसा नहीं, सीधा हैव बीन है। देखिए यहाँ पे हैज़ बीन है सीधा। देखिए वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। यहाँ पे 4 का उपयोग हुआ है क्योंकि 3 घंटे दे रखा है, जो कि अनिश्चित समय। यहाँ पे सीन्स का उपयोग हुआ क्योंकि 5 एक फिक्स समय है, 5 बजे। अगला है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में सबसे पहले आएगा WH वर्ड। अगर WH वर्ड होगा तो आगे समझेंगे उसके भी एग्जाम्पल्स, और अगर नहीं होगा तो फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो वही हेल्पिंग वर्ब का रूल आपको याद रखना है। हैज़ बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है या हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल के लिए। तो नेगेटिव में दोनों के बीच में नोट लगेगा, यानी हैज़ फिर नोट और फिर बीन आया था। तो इंट्रोगेटिव में हैज़ या हैव दोनों के बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, यानी बीच में सब्जेक्ट आएगा। हैज़ हैव, जैसे कि मैंने देखा WH सबसे पहले आएगा, उसके बाद देखिए आप हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर प्लस उसके साथ टाइम और क्वेश्चन मार्क कंपलसरी रहेगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे आगे WH वर्ड नहीं, पहले वाले में तो क्या आएगा, हैज़ ही। हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गई है इंट्रोगेटिव में आती है। हैज़ ही बीन, अब यहाँ देखिए ही क्या है, ही सब्जेक्ट है और हैज़ और बीन के बीच में आया है, जैसे नोट आया था नेगेटिव में। हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। सिंस आया है क्योंकि मंडे एक निश्चित समय है और क्वेश्चन मार्क। अगला है प्लूरल वाला, तो प्लूरल वाले में वी है तो हैव लगेगा। तो हैव उसके बाद वी यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। याद रखना है बात आप लोग कि हैव बीन जो एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बीच में जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट लगेगा और नेगेटिव बनाओगे तब नोट लगेगा। इज दैट क्लियर? हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years। 4 इसलिए आया है क्योंकि 10 years एक अनिश्चित समय है। कौन से 10 years? फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। अगला WH वर्ड वाला देखिए, ये है कि राम कहाँ 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो कहाँ के लिए क्या आएगा, वेयर। तो वेयर, राम सिंगल है तो हैज़ और राम सब्जेक्ट है तो बीन और दोनों के बीच में आया है। राम सब्जेक्ट है तो हैज़ और बीन के बीच में आया, अभी मैंने समझाया। तो वेयर हैज़ राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगेगा पीछे क्योंकि इंट्रोगेटिव, याद रहे बात। प्लेइंग यानी आईएनजी लगेगा, इसमें कंटिन्यूस है। परफेक्ट है इसलिए हैज़ लग रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए बीन लग रहा है। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप याद रखें, नेगेटिव में नोट हैज़ बीन के बीच में लगेगा नोट,
और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट बीच में आएगा और फिर हैज़ बीन अलग अलग हो जाएंगे, यानी दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगेगा। अगला देखिए, वह 25 सालों से कब हॉकी खेल रहा है, ऐसा है। यहाँ पे वेयर आएगा तो वह 25 सालों से हॉकी कहाँ खेल रहा है, ऐसा हो जाएगा। अगर वाई आ जाता है यहाँ पे, इसकी जगह वाई आ जाएगा मान लो, तो क्या आएगा, वह 25 सालों से हॉकी क्यों खेल रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर। दो बातें इसमें आप याद रखिएगा, समय का उपयोग होगा सीन्स फोर का, सीन्स लगेगा निश्चित समय के लिए, फोर लगेगा अनिश्चित समय के लिए। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में याद रखने वाली बात यह है कि हैज़ बीन या हैव बीन होगा तो बीच में नोट आएगा, इंट्रोगेटिव में बीच में सब्जेक्ट आएगा। क्लास इसी के साथ यहाँ समाप्त नहीं होती है। आगे आप देखिए, आगे क्या है, आगे है प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस, और वो क्या है, यहाँ देखिए। पहला क्वेश्चन है, वह पिछले 2 सालों से वहाँ रह रहा है, कैसे बनेगा ये, बनाइए। वह क्या आएगा, ही, कैसे बनेगा, बनाने के लिए ट्राई करेंगे। वह 2 सालों, वह पिछले 2 सालों से, है ना, पिछले यानी कि अनिश्चित समय है, वह पिछले 2 सालों से वहाँ रह रहा है। किस प्रकार से बनेगा, बनाइए। वह के लिए क्या आएगा, ही, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, सबसे आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट, ही, आगे क्या आएगा, ही हैज़ बीन लिविंग, लीव में आईएनजी लगाना है आपको, तो आ जाएगा लिविंग, ही हैज़ बीन लिविंग वहाँ, ही हैज़ बीन लिविंग, क्या आएगा, THERE, देयर, अनिश्चित समय क्या आएगा, 4, या फिर 4 2 years लिख सकते हैं, या फिर लास्ट 2 years भी लिख सकते हैं, देयर लास्ट 2 years, IEARS बनाइएगा। ये वाला पहला बन गया अपना। दूसरे में ध्यान दीजिए, दूसरा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, अफर्मेटिव का है, तो हम है, हम के लिए क्या आएगा, वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव, वी हैव, उसके बाद लगाएंगे बीन, वी हैव बीन, क्रिकेट खेल रहा है ना 2 घंटे से, तो वी हैव बीन, प्ले में लगाएंगे अपन ING, वी हैव बीन प्लेइंग, उसके बाद है क्रिकेट, ये अपना ऑब्जेक्ट है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर, FOR 4 2 hours, TWO2HOURS, ठीक है। तीसरा है, नवीन 10 साल से दिल्ली पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है होना चाहिए सेंटेंस, ये थोड़ा हिंदी में टाइपिंग गलत हुआ इनसे। नवीन 10 सालों से दिल्ली में पढ़ रहा है, तो सबसे पहले आएगा नवीन, नवीन, आगे आएगा नवीन, तो नवीन सिंगलर है तो हैज़, नवीन हैज़ बीन स्टडिंग, ING लगेगा, नवीन हैज़ बीन स्टडिंग, नवीन हैज़ बीन स्टडिंग इन दिल्ली, इन दिल्ली। अब 10 साल हैं यानी कि 4, कौन से 10 साल है फिक्स नहीं, इसलिए क्या आएगा, 4 10 years, ठीक है। बाकी के एग्जाम्पल आपको बनाना है। 5वां, हम यहाँ 2015 से 2015 निश्चित समय है, मैं 2010 से नौकरी कर रहा हूँ, ये भी निश्चित समय है। आदित्य 5 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, यह अनिश्चित समय है। वह 2 दिन से बीमार है, यह भी अनिश्चित समय है, इसमें 4 लगेगा। आदर्श यहाँ 2 दिनों से नहीं रह रहा है, ये नेगेटिव है और अनिश्चित समय है। क्या वो 20 सालों से यहीं रहता है, ये एक निश्चित समय है, अनिश्चित समय है। और ये क्वेश्चन मार्क वाला है, याद रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वाला, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना रह चुका है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये आप बनाइएगा घर पर, प्रैक्टिस करके कमेंट में बताइएगा।